बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। ये क्लिप जो है मंडे का है, तो मंडे की सुबह का आगाज़ हो गया था। नीचे आई, फ्रेश होके फिर नाश्ता बनाने की तैयारी की। संडे को मैंने फुल रेस्ट किया, कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई वीडियो, कोई काम, कुछ नहीं किया। एकदम रिलैक्स सा सीन था मेरा। और बस फिर यहाँ जो है मंडे को मैंने क्लिप बनाया, छोटे से क्लिप बन गए थे, ज़्यादा नहीं। तो फिर मंडे को भी मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। और मौसम यहाँ पे बिल्कुल ही अजीब सा हो। यहाँ के रोले बटन उल्टे ऑन ऑफ होते हैं। आज चले बेसमेंट की क्लीनिंग करते हैं। बेसमेंट बना हुआ नहीं है, हाफ डन है, तो बस उसकी क्लीनिंग करते हैं। सारी क्लीनिंग सप्लाईज आ गई हैं। पहले ब्रश करेंगे, कचरा समेटूंगी, फिर मोप लगाएंगे उसके बाद। यहाँ बस फिर बेसमेंट की अच्छे से जो ब्रश के साथ क्लीनिंग करके पोछा लगाने की बारी थी। और पोछा लगा के भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया, सब कुछ हो गया। तो बस फिर मैं ऊपर चली गई थी। बेसमेंट क्लीनिंग डन हो गई। अब बेडरूम्स क्लीन करती हूँ, मगर उससे पहले अपनी बहन का सर खाऊंगी फिर से कॉल करके। 3 दिन से उससे बात नहीं की है, उसका दिमाग नहीं चाटा, आज उसका सर सही से खाऊंगी। और बस यहाँ मैं बहन से ढेर सारी गपशप करने के बाद, उसका सर खाने के बाद नीचे आ गई थी। और फिर खाना भी कुछ नहीं बनाना था, वैसे ही हमारा खाना बचा हुआ था, तो सिर्फ रोटियां ही बनानी थी। और शाम के 4 बज रहे थे। मौसम में एकदम से फुल डिप्रेशन वाला, के उदासी छाई, ऐसे वाला मौसम रहता है। और बस फिर ऐसा ही सीन था यहाँ। बस मैं आ गई थी कि खाना गर्म करूँ, तो बाहर देखने हुए मुझे जो है ऐसे 2-3 खरगोश नज़र आए और इतने प्यारे लग रहे थे। इधर से उधर वो नेबर्स के बैकयार्ड में घूमते फिर रहे थे, तो मैंने सोचा इनकी वीडियो बना लेती हूँ। और अच्छे लग रहे थे, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, तो बहुत ही प्यारे प्यारे खरगोश थे। और वैसे एक एक खरगोश देखा है कि आता है या फिर नहीं, मगर एक साथ इतने सारे खरगोश मैंने नहीं देखे थे, आज बस देखा, तो बहुत ही अच्छा लगा। और मौसम भी एकदम से वो था कि कभी बादल आ रहे थे, एकदम से गहरा अंधेरा जैसा हो जाता, और कभी एकदम से आसमान साफ रोशन नज़र आता। और फिर मैं ऐसी कश्मकश में थी कि वॉक पे जाऊँ ना जाऊँ, वॉक पे जाऊँ ना जाऊँ, मगर बहुत ही सुस्ती हो रही थी। और खैर से यहाँ पे जो है 5:45 बज रहे थे शाम के, तो खाना भी गर्म करके मैंने टेबल सेट कर दी। हम लोगों ने खाना खा लिया, ग्रीन टी पी ली। फिर मैं सोच रही थी कि चलो एक बार ट्राई करती हूँ, आटा गूंद के फिर बर्तन धो के मैं चली जाती हूँ वॉक करने के लिए। कि हवा भी चल रही थी, अच्छी खासी ठंडी हवा थी। और फिर स्नो और बारिश की भी जो है प्रिडिक्शन थी ये होगी आज, मगर ये था कि शाम तक तो नहीं हुई। मगर यही सोच में रहते रहते जब मैं बर्तन वगैरह धो के फारिग हुई, तो देखा कि ओहो, बाहर तो एकदम से तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। तो इसी चक्कर में बस मेरा जाना रह गया वॉक के लिए, क्योंकि मौसम बेहद ठंडा था और बारिश पकड़ ले तो मैं कहाँ पे जो है छुप जाऊंगी, बारिश से तो बच नहीं सकती थी। अगर वॉक पे चली जाती तो लंबी वॉक रहती, तो बस इसीलिए मैं वॉक पे नहीं जा सकी। और फिर आधी रात को ये देखें, अभी बर्फ़ स्टार्ट हो गई है और एकदम से शदीद तूफ़ान आया हुआ है और बहुत ही तेज़ बर्फ़ पड़ रही थी। 4:15 बजे का वक्त था, तो मैं जा गई थी कि बेटे का लंच वगैरह पैक करूं, उसको बना के दूं। ब्रेकफास्ट बनाना था, तो जब तक मैं यहाँ आई 4:27 हो रहे हैं यहाँ पे, और मैं उसका लंच और ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। लंच के लिए बस मैंने जो है पास्ता बना लिया था, उसके लिए भी पानी बॉयल होने रख दिया, और साथ ही जो है ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए उसके लिए भी मैंने पानी रख दिया। और बस जब बेटा चला गया तो मैं वापस जाके सो गई थी। और यहाँ जब सुबह उठी तो देखें कि हर तरफ घर की छतें जो है वाइट वाइट सी नज़र आ रही हैं, सब जगह सफ़ेदी फिर से छा गई और मौसम ये है। और यहाँ पे देखें अभी सुबह का टाइम है,
और यहाँ पे भी नज़र आ रही है बर्फ़, मगर उतनी नहीं क्योंकि मौसम इतने दिन जो गर्म रहा था तो उस वजह से फिर बर्फ़ जल्दी मेल्ट होगी ज़मीन पे। बस घर की छतों पे ऐसे बर्फ़ नज़र आ रही है। तो यही मंज़र थे और तो कुछ नहीं था। और बस अभी क्या करें, मौसम का यही हाल है कि बिल्कुल ही ऐसे तेज़ी से रंग बदल रहा है कि समझ ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें। घर के अंदर बैठे हुए बस बाहर की तरफ देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही हल्की सी जो है ऐसे बर्फ़ पड़ रही थी, मगर मुसलसल हो रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल से नज़र आ रही थी। तो मैंने वीडियो तो बनाई मगर उतना ख़ास नज़र नहीं आया कि बर्फ़ सही से पड़ते हुए दिखे। तो यही सीन था। और ये सारे क्लिप जो हैं आज ट्यूसडे के हैं। मैंने जिस दिन दावत थी तो प्याज ज़्यादा फ्राई करके रखी थी और प्याज और टमाटर एक साथ ग्राइंड करके मैंने उनको फ्रीज़र में रख दिया था ऐसे कंटेनर में डाल के। और आज ये जब अच्छे से फ्रीज़ हुए थे तो मैंने निकाल के इनको क्यूब्स में कट करके फिर जिप लॉक पे करके फ्रीज़ कर दिया है। ईज़ी रहता है खाना बनाने के टाइम, बस 1 या 2 क्यूब्स या जितने हिसाब से चाहिए हों तो निकाल लेती हूँ और खाना बनाने के काम आ जाता है। आज मैंने सोचा तो चलो थोड़ी सब्ज़ी बना लेती हूँ, आलू मटर बनाने थे। उसके लिए भी फिर मैंने यही क्यूब्स यूज़ किए और खाना बना लिया। बस कुछ रोटियां बनाई, खाना बनाया, यही था आज खाना। और तो कोई ख़ास उतना था नहीं कि कुछ और कुकिंग करती, बस समझ ही नहीं आ रहा था। बिरयानी खा ली, कोरमा खा लिया, मीठा भी सारा जो है फ्रिज में अच्छा खासा रखा हुआ है। तो और क्या करती आज, दाल भी थी, दाल भी फ्रीज़र में रखी है, थोड़ी बच गई है तो वो सब मैंने फ्रीज़र में रख दी है। 1-2 दिन तक वो भी फिर यूज़ कर लेंगे हम, तो आराम से हो जाएगा। और यहाँ मेरा खाना भी बन गया था, आलू मटर का सालन मैंने बना के रख दिया और 4-5 रोटियां बनाई क्योंकि राइस भी रखे थे तो वो भी गर्म किए, रायता भी था। यही चीज़ें थी आज की रूटीन जो कि मैंने पूरा दिन। और हाँ, आज बेसमेंट में हमारा अच्छा खासा काम था, ये नहीं था कि फारिग ही थे, मगर बेसमेंट में अच्छा खासा काम किया। वो तो मैंने शूट नहीं किया मगर बहुत ही थकान हो गई थी उससे। और यहाँ बस जब मैं ऊपर आई मैंने कहा थोड़ी देर बेड पे जो है रेस्ट कर लूँ, तो देखें बाहर सारी छत जो है घरों की एकदम से क्लीन हो गई है। नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई बर्फ़ हुई है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, मगर ये भी नज़र का एक धोखा है। अभी शाम तक होने तक एकदम से फिर मौसम का रंग इतना बदला, इतना बदला। और यहाँ ये रात के 8:30 बज रहे हैं, मगर देखें कि अंधेरा तो है नहीं और बर्फ़ कितनी तेज़ी से हो रही है। और इसी के साथ ही आज का दिन भी इख्तिताम हुआ और ये 2 दिन का व्लॉग है तो एक साथ करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे और मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे। आप सबसे कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।